हुकूमत साजी की जानिब पहला बड़ा कदम। पंजाब असम्बली का इजलास सुबह 10 बजे तलब 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। स्पीकर सप्तान खान हल्फ लेंगे। 371 के ऐवान में नू लीग 197 नशिस्तों के साथ हुकूमत बनाने के लिए तैयार। PTI हिमायत याफ्ता 109 आज़ाद अरकान का दूसरा नंबर। पीपल्स पार्टी के 13 और काफ लीग के 10 अरकान भी हल्फ उठाएंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का शेड्यूल जारी किया जाएगा। PTI के नामजद वज़ीर आला असलम इकबाल भी शरीक होंगे। मरियम नवाज ने सुबह 9 बजे पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया। पंजाब असम्बली की खवातीन के लिए मखसूस नशिस्तों पर 42 का नोटिफिकेशन जारी। नून लीग के खवातीन मेंबर्स की 36 मखसूस नशिस्तें। मरियम औरंगजेब, अज़मा बुखारी, हिना परवेज भट्ट मखसूस नशिस्त पर रुकन बन गई। पीपल्स पार्टी के हिस्से में 3, काफ लीग को 2 और IPP के हिस्से में खवातीन की 1 मखसूस नशिस्त। 24 नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी ना हो सका। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन फैसला आज करेगा। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी को खवातीन की 20 और अक़लियतों की 6 मखसूस नशिस्तें अलॉट। निदा खोड़ो, सीमा खुर्रम, रेहाना लगारी और दीगर असम्बली का हिस्सा बन गई। MKM पाकिस्तान की 6 और GDA की 1 खातून रुकन मुंतखब। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध असम्बली का इजलास 24 फरवरी को तलब। गवर्नर कामरान खान टिसोरी ने समरी पर दस्तखत कर दिए। 9 मुंतखब अरकान इजलास में हल्फ उठाएंगे। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के बाद कायद ऐवान का इंतखाब किया जाएगा। आगा सिराज दुरानी, निसार खोड़ो और जिया हसन के नामों पर गौर। पीपल्स पार्टी की हुकूमत साजी के लिए मुशावरत। बिलावल भुट्टो आज पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आला और स्पीकर के लिए नशिस्त लगेगी। वज़ीर आला के लिए मुराद अली शाह का नाम सर फहरिस्त। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास 28 फरवरी को बुलाने का इम्कान। NA 194 पर अपने ऊपर लगे धांधली इल्जामात को संजीदा लूंगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने खिलाफ धांधली का इल्जाम लगाने वालों के खिलाफ कानूनी चाराजोई का ऐलान कर दिया। जमा साल जियाले चेयरमैन ने इंतखाबी हल्के के फॉर्म 45 अवाम के सामने रख दिए। एक सियासी जमात के बहकाने पर इलेक्शन में धांधली का बयान दिया जो सरेहन गैर जिम्मेदाराना और गलत बयानी थी। भरपूर ड्रामा किया, खुदकुशी और मुझे फांसी पर लटका दो जैसे जज्बाती जुमले बोले। चीफ जस्टिस का नाम जानबूझकर शामिल किया गया। मकसद अवाम में नफरत भड़काना था, इलेक्शन को मुतनाज़ बनाना था। इलेक्शन में धांधली के इल्जामात पर साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा ने कौम से माफ़ी मांगी। कहा अपने बयान पर बहुत शर्मिंदगी है। 9 मार्च को रिटायर्ड हो रहा था और मुस्तकबिल और मराद के छूटने पर परेशान था। इलेक्शन कमीशन का सेनेट इंतखाबात से पहले सदारती इंतखाब कराने का फैसला। सदर का इंतखाब मार्च के पहले हफ्ते में करवाने का फैसला। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने सदारती इंतखाब का शेड्यूल तैयार कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की मंजूरी के बाद शेड्यूल जारी किया जाएगा। खत जारी होगा और वो खत जो है वो IMF को जारी किया जाएगा। IMF और यूरोपियन यूनियन और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका एक अपना मैंडेट है, अपना एक चार्टर है। बानी PTI के एक बार फिर साजिश बेनकाब। गैर मुल्की इदारों को पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत की दावत। रहनुमा PTI अली जफर ने बताया बानी PTI से मुलाकात हुई है। बानी PTI आज IMF को खत जारी करेंगे। खत में धांधली वाले हलकों में ऑडिट का कहा जाएगा। PTI पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करेगी। कि धांधली हुई और ऑडिट करवाया जाए और पाकिस्तान को इमदाद ना दी जाए, इसका मकसद क्या है कि आप एक तो बैरूनी मुदाखलत को इनवाइट कर रहे हैं। अब अगर आप इलेक्शन हार गए हैं और एक सूबे में आप इलेक्शन जीत गए हैं तो क्या ये फेयर होगा? क्या ये दुरा मेयार नहीं है कि आप हारी हुई सीटों के हवाले से धांधली का रोना रोएं और मुल्की मईशत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें? बानी PTI के खत लिखने की धमकी को सियासी रहनुमाओं ने इंतहाई अफसोसनाक करार दे दिया। अता तारड़ कहते हैं इस टोले ने मुल्की मईशत को तबाह किया।
माजी में भी IMF को खतूत लिखने की कोशिश की थी। IMF को लेटर लिखने का मकसद बैरूनी मुदाखलत है। शर्जील इनाम मेमन का बानी PTI से मुआफ़ी का मुतालबा, बोले मुल्क के खिलाफ इससे ज्यादा गिरी हुई हरकत ना हो सकती। आलमी मालियाती इदारे को पाकिस्तान की मदद से रोका जा रहा है। नई हुकूमत IMF से $6 अरब का नया कर्ज लेगी। मुज़ाकरात मार्च या अप्रैल में होने का इम्कान, सियासी गैर यकीनी मजीद कर्ज के हुसूल में रुकावट पैदा कर सकती है। आलमी मुआशी न्यूज़ एजेंसी ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट जारी कर दी। IMF पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए मदद करने को तैयार है। पाकिस्तान को अगले माली साल $25 अरब के बैरून कर्जे अदा करने हैं। नए कर्ज हुसूल की नाकामी की सूरत में डिफॉल्ट का खतरा बढ़ सकता है। को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंट्री इलेक्शन होंगे। इस मरतबा इंशाअल्लाह ताला चेयरमैनशिप के लिए हमारे कैंडिडेट अली ज़फ़र साहब होंगे। PTI पार्लियामान की बालादस्ती पर यकीन रखते हुए हम इंशाअल्लाह ताला पार्लिमानी सियासत में रोल प्ले करेंगे। PTI इंटर पार्टी इलेक्शन कराने को तैयार। बैरिस्टर गौहर ने 3 मार्च की तारीख दे दी। अली जफर चेयरमैन, उमर अयूब सेक्रेटरी जनरल के उम्मीदवार होंगे। अकबर एस बाबर का इंटर पार्टी इलेक्शन चैलेंज करने का ऐलान, बोले PTI की तमाम मौजूदा क़यादत कलअदम हो चुकी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तौहीन मजहब से मुतालिक फैसले की गलत रिपोर्टिंग का नोटिस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वजाहत देते हुए कहा कि मजहब के खिलाफ जराइम से मुतालिक फैसले को गलत रंग दिया गया, गलत रिपोर्टिंग से गलत फहमियाँ पैदा की गई, तासुर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मजहब के खिलाफ जराइम की दिफात खत्म कर दी है। बलूचिस्तान में हुकूमत साजी का मामला, PPI और नून लीग की बलूचिस्तान की तंजीमों का मुश्तरका इजलास, दोनों जमातों का बाज़ाब्ता हुकूमत साजी पर इत्तेफाक। ज़राए ने बताया वज़ीर आला और डिप्टी स्पीकर PP का होगा, स्पीकर और सीनियर वज़ीर मुस्लिम लीग नून का होगा। 6 वजारतें दोनों जमातों की होंगी। दो 2024 का इलेक्शन मुनसिफाना और शफाफ होगा, लेकिन एक बार फिर हमारी ख्वाहिश को और इस मुल्क में आईन की बालादस्ती जिस तरह कुचल दिया गया है, मुझे अब फिक्र इस बात की है कि अगर एक इलेक्शन के बाद मुसलसल दूसरा इलेक्शन भी मुतनाज़ा हो तो फिर पार्लियामान की अहमियत क्या होगी। 2018 के बाद ख्याल था कि 2024 के इलेक्शन शफाफ होंगे। अवामी नुमाइंदगान जिसे तस्लीम नहीं करेंगे, ऐसी पार्लियामेंट की क्या अहमियत होगी। मौलाना फजल रहमान का खिताब, कहा आइन की बालादस्ती और जमहूरियत के फरोग को कुचल दिया गया। पाकिस्तान के जिम्मे कर्जों का मामला, निगरान हुकूमत ने वजाहत जारी कर दी। निगरान हुकूमत के दौर में कर्जों में कम इजाफा हुआ, ज्यादातर कर्जे माजी के कर्जों की अदायगी के लिए लिए गए। निगरान हुकूमत ने शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल्स की मद में 1600 अरब रुपए अदा किए। कराची के इलाके कोरंगी बिलाल कॉलोनी में घर से 13 साल लड़की की फंदा लगी लाश बरामद। शनाख्त सना के नाम से हुई वाक़े को खुदकुशी करार देने की कोशिश, पोस्टमार्टम ने हकीकत बता दी। पुलिस सर्जन के मुताबिक 13 साल सना को ज्यादती के बाद फंदा लगाकर लटकाया गया। इसराइल की हठधर्मी बरकरार, गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी। सेहोनी फौज के जवालिया में पनाह गुज़ीन कैंप पर हमले, मजीद 17 फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा का स्कूल भी निशाना। नसीरात, रफ़ा, खान यूनुस पर भी बमबारी। 24 घंटे के दौरान मजीद 97 अफराद लुक़्मे अजल बन गए। सैकड़ों जख्मी, शोहदा की मजमूई तादाद 30,000 से भी तजावुज़ कर गई। WHO के सरबराह ने गजा की पट्टी डेथ जोन करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास, चीन और रूस का एक बार फिर गजा में जंगबंदी का मुतालबा। फ़लस्तीन पर इजरायली कब्जे के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ में समाअत का चौथा रोज़। पाकिस्तान आज दलाइल देगा। निगरान वज़ीर कानून अहमद इरफान असलम नुमाइंदगी करेंगे। चीन का 2 रियासती हल पर जोर, अदालती फैसला हज़ारों अफराद की जिंदगियां बचा सकता है। ईरान का मौक़िफ़, तुर्की ने G20 इजलास में मुतालबा किया कि गजा में वहशत और बर्बरियत का फौरी बंद होना ज़रूरी है। PSL 9 का मीला, कोयटा ग्लैडिएटर्स की मुसलसल तीसरी कामयाबी। इस्लामाबाद यूनाइटेड को 3 विकेटों से शिकस्त। फातेह टीम ने 139 रन का हदफ 10 बॉल्स पहले हासिल कर लिया।
कप्तान रेली रोसो 34 रन नॉट आउट के साथ नुमाया रहे। आज के वाहिद मैच में मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी मुल्तान में टकराएंगे। कराची के एक्सपो सेंटर में 4 रोज़ा कैटल शो का आगाज। कैटल शो में मुल्क भर से आला नस्ल के जानवर लाए गए हैं। नुमाइश का इफ्तिताह मेजर जनरल शाहिद नज़ीर ने किया। उन्होंने कहा कि अगर हम अपनी ज़राअत को तरक्की दें तो मुल्क $10 अरब बचा सकता है।